जय श्री राम भक्तों। मैं आज मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ है, ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ बड़ी अमूल्य है। ये मनुष्य जीवन आपका बहुत ही दुर्लभ 84 लाख जोन के बाद हुआ, इसलिए ऐसा आप मत समझो कि हम अमर हैं। कभी किसी के साथ कुछ भी होता। भक्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन समझिए इसको बात। भक्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत कहती है। इस चीज़ को आप समझो इस तरह से। क्षण भंगुर जीवन की कलियाँ, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। ये क्षणभंगुर जीवन है, क्या पता आज सोएं कल उठें ना उठें। तो इसी कहते हैं, क्षणभंगुर जीवन की कलियाँ, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की सूचि सिंदर, शीतल मंद सुगंध समीर बही ना बही। और जो सुबह उठते हैं, सुंदर सुंदर हवाएं 4 बजे की समय में प्रातः काल में बहती हैं। क्या पता कल हवाएं न मिले, क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र चोट झिली ना झिली। क्योंकि कलयुग हमारे साथ हमेशा कुठार माने फावड़ा लेकर के घूम रहा है। आज इस कलयुग में हम रोड पर चल रहे हैं, इधर हमेशा खतरा है। इसलिए भागवत में लिखा गया श्लोक है कि कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र चोट झिली ना झिली। इसलिए भक्तों, रटले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। इसलिए हरि का नाम, प्रभु का नाम किसी तरह से ले लो, रट लो। अंत समय में पता न जीभ पे भगवान का नाम आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता भक्तजनों, एक बिच्छू डंक जब मारता है तो कितनी पीड़ा होती है। बताया गया है कि मृत्यु के समय हजारों डंक, बिच्छू के डंक के बराबर पीड़ा होती, उस समय नहीं आएगा। इसलिए रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। क्योंकि भक्तजनों, इस कलयुग में नारायण जैसा मंत्र नहीं है। नारायणेति मंत्रो अस्ति, मतलब नारायण ऐसा मंत्र नहीं है। बागस्ती वशवर्तिनी, बागस्ती माने होती जीभ, जीभ वशवर्तिनी, जीभ अपने बस में है, कोई दूसरे से जिह्वा नहीं लेना। इसलिए अपनी जीभ के द्वारा नारायण का अगर भजन करोगे, तथा के घोर पतंते अद्भुतम। प्रभु कहते हैं कि जीभ अपने बस में है, नारायण ऐसे मंत्र नहीं है। फिर भी आप अगर उस जीभ से नारायण के मंत्र को नहीं जाप करते हो, नरकई घोरई नरकई पतंत, घोर नरकई पतंत, तो घोर नरक में मनुष्य जाता है। इसलिए आप अपने जीवन को सुधारो। मेरी भावना आप तक प्रकट किया। बातें कड़वी ज़रूर है, आपको अच्छी लगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसको पालन करना अपनी ज़िंदगी में। नहीं तो धीरे 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 ये पालन हो जाती है। क्योंकि भगवान ने, व्यास जी ने भागवत में लिखा है कि भक्ति 9 प्रकार की। प्रथम करे संतन कर संगा, द्वितीय कथा सुन, द्वितीय भक्ति सुन कथा प्रसंगा। पहले ऐसे ही भक्तों की संगत करो, सत्संग करो, फिर कथा को सुनो, धीरे धीरे मन लगेगा। फिर 9वीं भक्ति नारायण की ही रह जाती है। 2 चीज़ बहुत अद्भुत आपको बताता हूँ, संयम और नियम। नियम क्या है? नियम अगर आप फॉलो करोगे,
4 बजे उठना है तो 4 बजे उठो, 5 बजे भोजन करना तो 5 बजे, जिस टाइम एक नियम, इसको कहते हैं नियम। ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। संयम क्या होता है? आप संयमित, कोई कह दिया ये तो कुछ नहीं ऐसे है, तो उसको कहने से तोड़ना नहीं, उसको कहते हैं संयम, धैर्य। तो प्रमुख चीज़ें दोनों में से अगर एक भी अपना लोगे, आपकी नैया पार हो जाएगी, सभी आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य ही ऐसा जीवन है जो अपनी भक्ति कर सकता। पशु पक्षी नहीं, उनको तो ज्ञान नहीं, हाथ नहीं, पशु पक्षी नहीं कर सकते। आप दान कर सकते, आप भक्ति कर सकते हैं, इस जन्म में आपका उद्धार हो सकता है। इसलिए हे भक्तों, आप इसको श्रवण करें। जय श्री राम। आशा करता हूँ भक्तजनों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि सब लाभ उठा सकें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है।